सरिस ब्रह्मवर गोप कृषान बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु नाथ करहूं बालक पर छोहू शुद्ध दूध मुख करहूं न कोहू। हे मुनिवर, छोटा सा बालक समझकर उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि अभी तो वो शुद्ध दूध का मुख है। जो लड़का कछु अनुचित करही गुरु पितु मात मोद मन भरही। हे मुनिवर, अगर कोई बच्चा कोई अच्छी करनी नहीं करता, गलती करता है, तो माता पिता बहुत खुशी होते हैं। करही कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे मुनिवर, आप तो शील धीर और ज्ञानी मुनि हो, ऐसा समझकर उस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। फिर नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे मुनिवर, उन्होंने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, अपराधी तो मैं हूँ। कयहि बेग जहि विधि रस जाई भगुनायक सोई करहूं पाई। हे मुनिवर, आप जो कहें, जिससे आपकी गुस्सा जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आपकी आज्ञा चाहिए। चाहे रिस कैसे अजहू बंधु सब चित से। हे राम, मेरे गुस्सा कैसे जाए, कैसे जाए मेरा क्रोध। देखिए तुम्हारा भाई, देखिए अभी भी मुझे टेढ़ी निगाहों से देख रहा है, अभी भी क्रोधित देख रहा है। यही के कंठे उठारे न दीना तो मैं कहा कोप कर कीना। हे राम, अगर इसके गले में ये कुठार अगर मैंने नहीं मारा तो क्रोध करके परशुराम ने कुछ भी नहीं किया। गर्भ अवनि वर बरनी सुन कुठार गति घोर परस अछत बेरी कियत तेरी भूख किशोर। इस बालक को पता नहीं है राजन, ये कठोर मेरा फरसा जब इसकी गर्जना होती है राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं, और ये दुष्ट मेरे सामने खड़ा है और मैं क्रोध करके शांत बैठ जाऊं क्या? शांत बैठ जाओ। देख जनक हटवाऊं एक येहू कीने चाहत जल जमपुर गेहू। ए जनक, कहिए महाराज। देख, तेरी नगरी में, तेरे राज्य में आकर यह छोटा सा बालक मूर्खता करके मेरी बराबरी करना चाहता है। नहीं महाराज, वह आपकी बराबरी नहीं कर रहा है, वह बच्चा है, इसलिए आपके मुंह लग गया है। अरे बालक, अगर बालक है तो बालक जैसा बर्ताव होना चाहिए। परशुराम के होते हुए तीनों लोकों में कोई ऐसा छत्री पैदा नहीं हुआ जिसे परशुराम के हाथों मारा ना गया हो, हारा ना गया हो। और आज ये छोटा सा बालक मेरे से बराबरी से बातें करता है। महाराज, बच्चा समझ करके इस बालक को माफ कर दीजिए। बेग करहूं नित आखिन ओटा देखत छोट खोट नक जोठा। हे राजन, अरे जल्दी से मेरी आंखों के सामने से अलग कर दीजिए। ये बालक देखने में जरूर छोटा है, परंतु अंदर से बहुत खोटा है, बहुत कपटी है।
बिहसे लखन कहा मुनि पाही, मूंदिए आंख कथौ को नाही। हे मुनराज जी, आपकी ही आंख मूंद लीजिए, जिससे तो मैं क्या, आपको पूरा संसार ही नहीं दिखेगा। देख रहे हो जनक, देख रहे हो इनकी बातें। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध, शंभु सरासन तोड़ सते करस हमारे प्रबोध। हे राम, एक तो मेरे गुरु का धनुष को डाला और मेरे सामने ज्ञान सिखा रहा है, मुझे ज्ञान देता है। हे मुनिवर, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। राम, तेरी सहमति है, तेरा भाई अगर बराबरी से बात करता है, इसमें तेरी सहमति है, और तू छल पूर्वक, कपट पूर्वक मुझसे विनय करता है, मेरी विनती करता है। कर पर कोस मोर संग्रामा, नाहित छोड़ कहा बहु रामा। राम, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो या फिर राम कहाना छोड़ दो। आज से अपना नाम राम मत रखो, कोई राम ना कहे। युद्ध कीजिए मेरे साथ। राम कहा रिस तदिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। हे मुनिवर, आप गुस्सा को त्याग दीजिए। आपका कुठार है, आपको बहुत गुस्सा है। अगर कुठार चलाने का बहुत ज्यादा मन है तो आप मेरे सर पर चला दीजिए। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र कृपा घरेरी। हे मुनिवर, ऋषि को तो क्षमा करने की आदत होती है और इसीलिए वो प्रसिद्ध भी होते हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। हे मुनिवर, हम सब प्रकार से आपसे हार चुके हैं, फिर भी बार बार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। राम कहा मुनि कहूँ बेचारी, अतरे से बड़ी लघु चूक हमारी। हे मुनिवर, थोड़ा विचार कीजिए। चूक तो बहुत छोटी सी है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। जो हम निंद रही विप्र बर, सत्य सुनो रघुनाथ। तो वस को जग शोभट जही, भय बिन ना बहुमान। हे मुनिवर, मैं सिर्फ मुनिवर समझकर आपके सामने सर झुका रहा हूँ, वरना दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसके सामने मैं अपना सर झुका सकूं। देव तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। हे मुनिवर, देवता धनुष ये सभी समय के साथ बहुत बलवान होते हैं। जो रण हम ही प्रचारे को, लड़े सुखे निकाल किन हो। हे मुनिवर, मैं गुस्सा से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई हमें रण में पुकारे तो वो काल क्यों ना हो, हम खुशी खुशी उससे युद्ध कर सकते हैं। कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। हे मुनिवर, मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं क्रोध या अति उत्साह से नहीं कह रहा। अगर युद्ध में कोई काल भी पुकारे तो रघुवंशी युद्ध से नहीं डरते। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होए जो
मही डराई। हे मुनिवर, ऋषिवर की तो ऐसी प्रभुताई होती है, आपको कौन डरा सकता है। आपका आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो तो वैसे ही अभय हो जाता है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पलट परस मति धर के। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मोर मिटे संदेहू। हेलो, हे राम, मेरा संदेह कैसे जाए? आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। एक उपाय है राम। कहिए मुनिवर। अगर इस धनुष को आपके हाथ में लेते ही इसमें तीर कमान अपने आप चढ़ जाए तो मेरा भ्रम मिट जाएगा और मैं समझ लूंगा कि सही में आप मेरे परम पद परमात्मा हैं। देश चाप आप ही चढ़ गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। हे राम, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की। जाना राम प्रभाव तबे, फुलक प्रफुल्ल पान बोले बचन, प्रेम न हृदय समाए। हे राम, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल देह किसानु। हे रघुवंश के सूर्य और गहन धनुष बन को नष्ट करने वाले सूर्य के समान जय हो, अग्नि के समान आपकी जय हो। जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे गौ की रक्षा करने वाली हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा। हे परम ब्रह्म, एक मुख कहाँ लगा ऐसा करो, कहाँ लगा आपका गुण, संभव नहीं है। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमहु मंदिर दो भ्राता। हे परम परमात्मा राम, हे लक्ष्मण, दोनों भाई मिलकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कुछ अनुचित कह डाला आप दोनों को। हे मुनिवर, कह जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति कहे बनहि लभ हेतु। भजन सुना राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए, राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में
प्रेम किसी का हो जाए जब 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 प्रेम किसी का हो जाए तो चार दिनों की बात ही क्या संसार हो जाए चार बात ही क्या संसार उसी का हो जाए श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्रेम किसी का हो जाए जिनके